नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। क्वाड देशों के बीच 24 सितंबर को इन पर्सन समिट होने जा रही है। बता दें कि इस इन पर्सन समिट की मेज़बानी पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे और इसका हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी भी होने जा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का ये 7वां अमेरिका दौरा है और साथ ही साथ ये 2 साल में दूसरा अमेरिका दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी वहां जाकर वहां की राष्ट्रसभा की महासभा में भाषण भी देंगे। ये क्वाड समिट चीन के खिलाफ बना एक संगठन है जिसमें चीन के खिलाफ क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे उसकी समीक्षा के तौर पर एक बैठक की जाएगी। ये क्वाड क्या है, इस क्वाड के तहत क्या एजेंडाज हैं और क्या एजेंडाज सामने आएंगे, किन विषयों पे चर्चा की जाएगी, क्या कुछ तैयारी है और कौन कौन से वो देश है जो क्वाड में आते हैं। आइए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। क्वाड देशों के बीच 24 सितंबर को इन पर्सन यानी कि जिसमें नेता मौजूद रहेंगे समिट होने जा रहा है। वॉशिंगटन में होने वाले इस समिट की मेज़बानी पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापानी पीएम योशिहिदे सुगा भी शामिल होंगे। पीएम मोदी 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भाषण भी देंगे। प्रधानमंत्री के रूप में यह मोदी का 7वां अमेरिका दौरा है। इससे पहले मोदी सितंबर 2019 में अमेरिका के दौरे पर गए थे। कोरोना के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा विदेश दौरा है। इससे पहले वो इसी साल 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। क्वाड क्या है, इनमें कौन से देश शामिल है, इस बार की समिट का एजेंडा क्या होगा, क्वाड देशों को चीन से क्या दिक्कत है, कोरोना से पहले मोदी हर साल कितने विदेश दौरा करते थे, कब कब मोदी के 2 विदेश दौरों के बीच 3 महीने से ज़्यादा का गैप रहा। आइए आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग 4 देशों का समूह है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल है। इन चारों देशों के बीच समुद्री सहयोग 2004 में आई सुनामी के बाद शुरू हुआ। क्वाड का आइडिया 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया था। हालांकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बाहर रहा। दिसंबर 2012 में शिंजो आबे ने फिर से एशिया के डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड का कॉन्सेप्ट रखा, जिसमें चारों को शामिल कर हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के देशों से लगे समुद्र में फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना था। आखिरकार नवंबर 2017 में चारों देशों का क्वाड ग्रुप बना। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक के समुद्री रास्तों पर किसी भी देश, खासकर चीन के प्रभुत्व को खत्म करना है। आज से ये सभी लोकतांत्रिक देश सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के मुद्दों पर एक व्यापक एजेंडे पर काम करते हैं। सितंबर में होने वाली समिट के पहले 12 मार्च को क्वाड की वर्चुअल बैठक की गई थी। इस बैठक में तय हुए एजेंडों पर इस बैठक में बात होगी। इसके अलावा कोविड-19, जलवायु परिवर्तन, नई तकनीकी, साइबर स्पेस और इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मुक्त रखने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। 12 मार्च को हुई वर्चुअल मीटिंग में चारों देशों ने वैक्सीन बनाने के अपने संसाधनों को साझा करने पर सहमति जताई थी। इसका मतलब यह है कि चारों देशों के पास वैक्सीन बनाने की जो क्षमताएं हैं उन्हें और बढ़ाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि यूएस इंडो पैसिफिक में सभी सहयोगियों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक नया मैकेनिज्म लाने को जा रहे हैं। क्वाड देशों को चीन से क्या दिक्कत है? अमेरिका की पॉलिसी पूर्वी एशिया में चीन को काबू करने की है। इसी वजह से वो इस ग्रुप को इंडो पैसिफिक रीजन में प्रभुत्व फिर से हासिल करने के अवसर के तौर पर देखता है। यूएस ने तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में रूस के साथ साथ चीन को भी स्ट्रैटेजिक राइवल कहा है। ऑस्ट्रेलिया को अपनी ज़मीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स में चीन की बढ़ती रुचि और यूनिवर्सिटियों में बढ़ते उसके प्रभाव पर चिंता है। चीन पर निर्भरता इतनी ज़्यादा है कि उसने चीन के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जारी रखी है। जापान पिछले 1 दशक में चीन से सबसे ज़्यादा परेशान रहा है, जो अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए सेना का इस्तेमाल करने से भी नहीं झिझक रहा। महत्वपूर्ण यह है कि जापान की इकोनॉमी एक तरह से चीन के साथ होने वाले ट्रेड वॉल्यूम पर निर्भर है।
इस वजह से जापान चीन के साथ अपनी आर्थिक ज़रूरतों और क्षेत्रीय चिंताओं में संतुलन साध रहा है। भारत के लिए चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत स्ट्रैटेजिक चुनौती है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर कब्जा कर लिया है और वहां मिलिट्री स्टेटस विकसित किए हैं। चीन हिंद महासागर में ट्रेड रूट्स पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। मोदी को प्रधानमंत्री बने 7 साल 3 महीने हो चुके हैं। उन्होंने 26 मई 2014 को पहली बार और 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 2014 से नवंबर 2019 तक वो 59 बार विदेश दौरे पर जा चुके हैं। बता दें कि ये जो इन पर्सन समिट हो रही है वो 4 देशों के बीच है। ये 4 देश क्वाड देशों में आते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है और इसका हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी बनने जा रहे हैं। साथ ही साथ 12 मार्च को क्वाड की वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिस पर कई तरह के निर्णय लिए गए थे। उसके बाद 24 सितंबर को इन निर्णयों पर मुहर लगेगी और इस 24 सितंबर को ये मीटिंग जो है वो वर्चुअल ना होकर ऑफलाइन होगी। क्या कुछ होगा इस मीटिंग में और क्या क्या जानकारियां और सामने आएंगी, चीन के खिलाफ कौन से कदम उठाए जाएंगे, क्या एजेंडेज बनाए जाएंगे, वो सब जब आएगा तो उसकी खबर भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।